देवगुरु बृहस्पति हुए मार्गी। 31 दिसंबर से गुरुदेव बृहस्पति जो वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी काल के प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जब भी कोई ग्रह मार्गी काल में आता है, मार्गी अवस्था में आता है, तो उसका प्रभाव बढ़ने लगता है, क्योंकि ये अपनी एक राशि आगे की ओर गमन करना प्रारंभ करता है, क्योंकि ये एक सीधी चाल है। जब भी कोई ग्रह सीधी चाल चलता है तो एक सकारात्मक परिवर्तन होता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति यदि वक्री अवस्था में होंगे, उनके लिए विशेष रूप से जो समय रहा है वो लाभप्रद होगा, परंतु जब ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से समस्त जातकों को एक सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। समस्त राशियों पर एक विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, सर्वाधिक बड़े ग्रह हैं, एक लंबी अवधि के लिए गोचर करते हैं, एक वर्ष में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं तथा सर्वाधिक शुभ प्रभाव देने वाले शुभ कार्यों के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। शिक्षा, ज्ञान देना, कार्यक्षेत्र का निर्धारण करके धन की प्राप्ति कराना, विवाह कराना, संतान देना गुरुदेव बृहस्पति के कार्यकत्व में आता है। तो सर्वाधिक शुभ कार्यों के कारक गुरुदेव बृहस्पति जब एक सकारात्मक रूप में आएंगे, उनका आगमन सकारात्मकता से भरा होगा, तो समस्त राशियों पर एक उपयुक्त प्रभाव पड़ने वाला है। आज मैं वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति के इस मार्गी काल का क्या प्रभाव मिलेगा, किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, किस भाव में प्रबलता है, ये कहां पर आपको समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 8 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मंगल की ही द्वितीय राशि में जहां पर गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है, वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव का प्रभाव कुछ विशेष फल देने वाला है, क्योंकि यहां पर ये नैसर्गिक रूप से मित्रवत भी हैं और यहां पर गुरुदेव का जो परिवर्तन है वो मेष राशि में ही मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। गुरु तथा मंगल का वर्तमान समय में जो गोचर चल रहा है वो परिवर्तन राज्यों का निर्माण भी कर रहा है, जो विशेष लाभ देने वाला है। निश्चित रूप से अत्यंत सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हो रही। प्रिय दर्शकों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एक उपयुक्त विषय वस्तु आपको प्राप्त होती रहे। मेरा भी प्रयास यही होता है आपके लिए कुछ विशेष रूप से अनुसंधान किया हुआ कोई विषय आपको प्रदान किया जाए, जिससे आपके जीवन को कुछ दिशा मिल सके, कुछ लाभ मिल सके। तो कृपया अतिशीघ्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति धन के स्वामी है तथा पंचम के स्वामी। धनेश पंचमेश का गोचर षष्ठम भाव में हो रहा है। षष्ठम भाव चूंकि एक त्रिक भाव है, नकारात्मकता का भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव क्षीण हो जाता है, डिप्रिशिएट हो जाता है। अब ये रोग ऋण शत्रु का भी भाव है, तो गुरुदेव का प्रभाव जब यहां पर होगा तो कुछ विशेष लाभ मिलेंगे, परंतु कहीं ना कहीं कुछ समस्या भी होगी, क्योंकि धन के स्वामी है, पंचम के भी स्वामी है, ज्ञान के स्वामी होकर जिनका कार्यकत्व भी ज्ञान देने का है, शिक्षा देने का है, संतान देने का है, ये भाव में निर्बलता है। तो यहां पर शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ विचलन की स्थिति आ सकती है, डिविएशन हो सकता है, माइंड डिविएट हो जाता है, पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, विद्यार्थियों का मन उचट जाता है। यहां पर आपको अपने आत्मबल को प्रबल रखना होगा, सूर्यदेव को नित्य जल देना होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए। मन का विचलन तभी होता है जब आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है, दूषित है। इसी प्रकार से सूर्यदेव को जब आप जल देते हैं तो चंद्रमा भी बलवान हो जाता है, आपका आत्मबल भी प्रबल हो जाता है, तो मन का भटकना बंद हो जाता है। यहाँ पर आपका मन भटकाव बंद होगा तो आपके पढ़ने में आपका मन लगेगा। अपने कार्य को संपूर्ण रूप से संपादित करें। इसी प्रकार संतान के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता आ सकती है। प्रेम के क्षेत्र के लिए ये एक नकारात्मक समय है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में है, शिक्षा ज्ञान से ही लाभ लेते हैं, शिक्षा ज्ञान के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं,
वहां पर कुछ समस्याएं कुछ समय के लिए आ सकती है, परंतु जैसे जैसे ये मार्गी काल बढ़ेगा तो गुरुदेव का गमन भी एक अगली राशि की होने लगेगा। तो आपके जीवन में प्रबलता आएगी, संतान के स्वास्थ्य में भी निर्बलता दूर होगी, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, इसी प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। धन का क्षेत्र तभी निर्बल होगा जब आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं निर्बलता हो, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरी, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है तो आपके धन का क्षेत्र भी डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चलते हैं, तो दोनों पैरेलल हैं। जब आप साथ में कहीं कार्य क्षेत्र में निर्बल होंगे तो आपका धन का क्षेत्र भी निर्बल होगा, अथवा अनावश्यक धन का व्यय हो सकता है, संचय में समस्या आ सकती है, धन का आप संचय नहीं कर पाते, अकारण ही रोगों में, अकारण ही कानूनी समस्याओं में, अकारण ही विवाद में धन का व्यय हो जाता है। तो यहां पर आपको बहुत सावधान रहना होगा, सामंजस्य बनाकर चलना होगा, विवादों से बचना होगा, परंतु यहां पर शत्रुओं पर संपूर्ण रूप से आपकी विजय निश्चित हो रही है। किसी प्रकार का कोई भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो लोग ऋण लेकर कार्य कर रहे हैं, ऋण की अधिकता आपको तनाव दे सकती है, तो यहां पर अपने ऋण लेने पर नियंत्रण आपको रखना होगा। बाकी आप ऋण चुका सकते हैं। गुरुदेव का प्रभाव निश्चित रूप से आपके रोगों पर भी आपको विजय दिलाने वाला है। जो क्षणिक समस्याएं होंगी वहां पर भी आप बचते हुए निकल जाए, समस्याओं से बच जाए। इसी प्रकार से गुरुदेव का प्रभाव कहीं न कहीं से आपके कार्य क्षेत्र को प्रबलता देने वाला है, कार्य क्षेत्र में नया अवसर आपको प्रदान करने वाला है। नई नौकरी का प्रयास करें तो आपको अवसर मिल सकता है। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको ये प्रयास करना चाहिए, लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से विदेशी व्यापार से एक अच्छा लाभ मिल सकता है। बाहर यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं कुछ थकाने वाली हो सकती है, परंतु यात्राओं से आपको लाभ अवश्य मिलेगा, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में प्रबलता आएगी तथा आपका धन का क्षेत्र भी सबल हो जाएगा। धन का आगमन होने लगेगा। जब धन का आगमन होता तो धन का संचय भले ना हो, लेकिन आपके कार्य में कहीं पर कोई समस्या नहीं आती। जैसे जैसे ये मार्गी काल आगे बढ़ेगा तो आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, आपके लग्न को प्रबलता मिलेगी तथा आपके कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से सफल आप होने वाले, प्रगति होने वाली, जिसके कारण आपके लाभ में वृद्धि हो जाएगी, आपका लाभ बढ़ने वाला है। जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा आपके धन के क्षेत्र में भी प्रबलता आएगी, आपका परिश्रम बहुत अच्छा रहेगा तथा लोगों का सहयोग प्राप्त होने लगेगा। जब लग्न भी प्रबल हो जाएगी आपका परिश्रम भी अच्छा होने लगेगा, साथ में आपका मन संतुलित रहेगा, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अच्छे से कार्य कर पाएंगे, अपना संपूर्ण परिश्रम लगा पाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में आप सफल हो जाएंगे। तो धन का आगमन भी बढ़ जाएगा, धन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि के लिए ये समय अनुकूल है। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लाता जाएगा, जो आपके जीवन को एक सही दिशा देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफल बनाने वाला होगा। तो इस समय का आपको लाभ लेना चाहिए, संपूर्ण परिश्रम लगा दीजिए, एकाग्रचित्त होकर कार्य करिए, सफल अवश्य होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए, नित्य हनुमान चालीसा करनी चाहिए, महीने में एक बार नियम बनाकर यदि सुंदरकांड कर लेंगे तो समस्त व्यवधानों से, अवरोधों से, कष्टों से बच जाएंगे, लाभ की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।